ॐ श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगः। इस अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मान्मया मामुपाक्षिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भगवान बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए कर्म के फल से बचना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी 10 दिन के बाद परीक्षा है, तो भगवान हमें यहाँ समझाते हैं कि हमें परीक्षा के परिणाम के बारे में न सोचकर परीक्षा के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और इससे परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भगवान हमें बताते हैं कि हमें निष्काम कर्म करनी चाहिए। निष्काम कर्म वो कर्म होता है जिस कर्म को भगवान का स्मरण करके उसके फल में आसक्ति न रखकर किया जाता है। ये कर्म केवल भगवान की सेवा में होता है और ऐसे कर्मों के फल को भगवान भक्तों को ही देते हैं। आगे चलकर भगवान कर्म और अकर्म में भेद बताते हैं। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी न करना, अर्थात कर्म और कर्म के फल दोनों को भगवान की चरणों में समर्पित कर देना अकर्म होता है। और अकर्म करने वाले से भगवान विकर्म करवाते हैं। यहाँ विकर्म का अर्थ विशेष कर्म से है। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ।